बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। व्यवसाय अध्ययन में अभिप्रेरणा के अध्याय को पढ़ने के बाद आज हमारा जो पांचवा अध्याय है नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। नेतृत्व यानी कि इंग्लिश में इसे लीडरशिप बोलते हैं। अभिप्रेरणा के प्रमुख अध्याय को हमने खंडों में विभाजित कर विभिन्न प्रकार से समझने का प्रयास किया। उसके बाद निम्न प्रकार की प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी मैंने समझाया और कुछ प्रश्नोत्तरी आपको करने के लिए मैंने दी। आज हम नेतृत्व पढ़ने जा रहे हैं विद्यार्थियों। नेतृत्व का अपने आप में एक प्रबंध में बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ी भूमिका रहती है विद्यार्थियों को। कहा जाता है कि एक सफल प्रबंध में अगर नेतृत्व की भूमिका नहीं रहती है तो एक प्रबंध असफल के पायदान पर आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए इसमें विभिन्न प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों ने अलग अलग तरह से नेतृत्व को परिभाषित किया कि नेतृत्व की क्या भूमिका प्रबंध के अंदर रहती है। किसी संस्था की सफलता और असफलता नेतृत्व पर निर्भर करती है। एक सफल प्रबंधक अगर सफल नेतृत्व करता है तो उस संस्था का बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती है और वो संस्था उच्च पायदान पर कामयाब होने पर उन्मुखता रखती है। विद्यार्थियों गौर करें, हम नेतृत्व को सरल शब्दों में भी समझेंगे, तमाम प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों के माध्यम से भी समझेंगे। आज जो हमारा मेन उद्देश्य इस नेतृत्व को समझने का रहेगा वो है कि विभिन्न प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों ने नेतृत्व की क्या परिभाषा दी और नेतृत्व की क्या विशेषता है। इनको पढ़ने के बाद मैं तमाम प्रकार की नेतृत्व की विशेषताओं को व्याख्या से समझाने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में। आज हमारा इतना ही मोटिव है। इनको भी मैं खंडों में विभाजित कर प्रत्येक टॉपिक को खंड में विभाजित कर पढ़ा रहा हूं ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ बन जाए और आपको याद भी हो जाए। ये परिभाषाएं आपकी किताब में भी लिखी हुई है। मेरा मोटिव यहाँ इनको लिखकर आपको ये समझाना है कि इन परिभाषाओं को आप याद लंबे समय तक कैसे रख सकें। उनमें मैंने ट्रिक्स और टैक्स से इन परिभाषाओं को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखा दूंगा। अगर आपका ध्यान एकदम अट्रैक्शन पूरा इस वीडियो पर रहेगा और इस परिभाषाओं पर रहेगा तो जरूर आप समझ पाओगे। जहां तक कि मैं समझता हूं कि आपने बाकी वाले भी वीडियो सही ढंग से देखे होंगे और ये भी वीडियो अच्छे से देखोगे और हम धीरे धीरे व्यवसाय अध्ययन को पढ़ेंगे। तो मैं बता रहा हूं कि नेतृत्व का तात्पर्य है इंग्लिश में लीडरशिप। विभिन्न प्रकार के एक संस्था के अंदर एक नेतृत्व करने वाला इंसान प्रबंधक भी हो सकता है और एक नेतृत्व नेता लोग तो करते ही हैं। किस प्रकार वो लीडरशिप करते हैं और लीडरशिप कर अपने विभिन्न प्रकार के अनुयायियों को अपने साथ लेकर चलते हैं। उनके अंदर एक प्रभावशीलता होती है, उनके अंदर एक मैत्रीपूर्ण भावना होती है और उनके अंदर हितों की एक एकता होती है और सबको लेकर चलने में उनके अंदर एक विकसित भावना होती है और उनके पास एक कला होती है कि वो सबको किस प्रकार लेकर चल सके। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं तो कुछ 5-6 बच्चे साथ साथ खेलते हैं। उसमें कुछ बच्चे कहते हैं कि हम वॉलीबॉल खेलेंगे, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम कंचे खेलेंगे, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम एक मारवाड़ी में जो गेम होता है डोटागड़ी खेलेंगे। मगर एक सफल बच्चा जो अपने नेतृत्व के अनुसार वो सबको अपने अनुसार लेके जाकर वो कहता है कि नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे और वो विभिन्न प्रकार के बच्चे वो सब गेम को छोड़कर क्रिकेट की ओर बढ़ने लगते हैं। ये एक उच्च नेतृत्व है, अभिप्रेरित कर वो नेतृत्व की ओर लेके जाता है और अपने सफल नेतृत्व के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बच्चों को अपने गेम की ओर लेके जाता है। इसीलिए मैं इस उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि एक सफल संस्था वही होती है जिसके अंदर एक सफल नेतृत्व होता है। पीटर एफ ड्रकर करके एक प्रबंध शास्त्री हुए जिन्होंने बताया एक व्यावसायिक उपक्रम एक संस्था के अंदर एक प्रबंधक होता है, वो प्रमुख रूप से उस संस्था का प्रसाधन कहलाता है। विद्यार्थी गौर करें, पीटर एफ ड्रकर करके प्रबंध शास्त्री हुए। पीटर एफ ड्रकर ये हर जगह चलते हैं। पीटर एफ ड्रकर करके प्रबंध शास्त्री हुए। उन्होंने बताया कि एक संस्था एक व्यावसायिक उपक्रम में प्रमुख प्रसाधन किसे बताया? प्रबंधक को। विद्यार्थियों गौर करें, पीटर एफ ड्रकर एक प्रबंध शास्त्री हुए जिन्होंने बताया कि एक सफल संस्था एक व्यावसायिक उपक्रम के अंदर एक प्रबंधक होता है, वो प्रमुख प्रसाधन होता है। इसके माध्यम से एक सफल नेतृत्व होता है।
एक संस्था के अंदर जब सफल नेतृत्व तो नहीं होता है तो विभिन्न प्रकार के संगठित क्षेत्र वो भी नीचे गिर जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि नेतृत्व की जरूर आवश्यकता रहती है और प्रबंध में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो प्रबंध का ही ये एक भाग है। प्रबंध, एक सफल प्रबंध के लिए नेतृत्व की बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है और वहीं सफल प्रबंध हो सकता है जहां नेतृत्व निश्चित होता है। गौर करें विद्यार्थियों, इस प्रकार अगर हम नेतृत्व को समझे तो विभिन्न प्रकार के प्रबंध शास्त्री हुए, उसमें व्यवहारवादी प्रबंध शास्त्री हुए। व्यवहारवादी जो प्रबंध शास्त्री हुए उन्होंने क्या बताया कि ये एक व्यवहार से ही, अपने व्यवहार से किसी को प्रभावित करने की ये एक कला है। व्यवहारवादी प्रबंध शास्त्री हुए, गौर करें, व्यवहारवादी जो प्रबंध शास्त्री हुए उन्होंने बताया कि दूसरों को प्रभावित करने की ये एक, मतलब कि अपने नेतृत्व से दूसरों को प्रभावित करना, प्रभावित करके कार्य करवाना, ये एक नेतृत्व के अंदर बताया। और भी प्रबंध शास्त्री हुए, विभिन्न प्रकार के और भी प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने बताया कि नेतृत्व क्या है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करना, किसी लक्ष्य की, व्यवहारवादियों ने बताया कि किसी को प्रभावित करना और अपने व्यवहार से प्रभावित करना। हम हमारे व्यवहार से विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को प्रभावित कर उन्हें कार्य की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो दूसरे प्रबंध शास्त्री हुए उन्होंने बताया, प्रबंध शास्त्री हुए उन्होंने नेतृत्व के बारे में बताया कि ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन करता है। एक सफल नेतृत्व किसी लक्ष्य को, कर्मचारियों के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वो मार्गदर्शन करता है, एक रास्ता दिखलाता है कि उस प्रकार अगर हम कार्य करेंगे तो हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे। तो गौर करें, हमने क्या सीखा, नेतृत्व की आवश्यकता हर एक संस्था और हर एक व्यवसायिक उपक्रम के अंदर रहती है, उसके बिना एक सफल प्रबंध नहीं हो सकता है। और पीटर ड्रकर ने बताया कि एक प्रमुख प्रसाधन होता है प्रबंधक किसी व्यवसायिक उपक्रम के लिए, और वो ही एक अच्छा नेतृत्व करता है। और प्रबंध शास्त्री जो व्यवहारवादी प्रबंध शास्त्री हुए उन्होंने नेतृत्व के बारे में बताया कि ये एक व्यवहार प्रभावित करने की एक तरीका है। और दूसरे जो प्रबंध शास्त्री हुए उन्होंने बताया कि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शित करने की ये एक सफलता की ओर आगे ले जाता है। लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन करना है। विद्यार्थी गौर करें। उसके बाद अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा व्यक्ति का गुण होता है जो दूसरों को क्या करता है, मार्गदर्शित करता है। सामान्य शब्दों में हम नेतृत्व की अगर बात कहें तो ये एक व्यक्ति का ऐसा गुण होता है जो दूसरों को मार्गदर्शित करता है। सामान्य शब्दों में गौर करें, सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो इसका मतलब है ये व्यक्ति का ऐसा गुण जो दूसरों को मार्गदर्शित करे। विद्यार्थियों गौर करें, व्यक्ति का एक ऐसा गुण जो दूसरों को मार्गदर्शित करे। इस प्रकार हम सामान्य परिचय के अंदर नेतृत्व को समझ पाए। वास्तव में अगर एक देखा जाए तो एक सफल नेता होता है वो विभिन्न प्रकार के अपने अनुयायियों को लेकर चलता है। उसके अंदर वो एक कला होती है, एक नेतृत्व करने की एक क्षमता होती है, वो मिलनसार होता है, कई लोगों के साथ वो कार्य करता है, सबके हितों की रक्षा करता है और सबको लेकर चलने में उसमें एक ऐसी कला होती है, वही एक सफल नेता कहलाता है। जो मिलनसार हो, दूरदर्शिता हो, जिसके अंदर दूरदर्शिता की भावना हो, वो आगे के बारे में सोचे, तो वो एक नेतृत्व होता है। और नेतृत्व हमारे व्यवसाय अध्ययन की दृष्टि से हम देखें तो प्रबंध के अंदर एक सफल नेतृत्व के बिना कोई संस्था असफल गिनी जाए। और अगर देखा जाए तो कई संस्थाएं असफल भी हुई है एक बिना नेतृत्व के। गौर करें, इसी आधार पर हमने विभिन्न प्रकार के माध्यम से नेतृत्व को समझने का प्रयास किया। और अब हमारी जो कुछ प्रबंध शास्त्री आए जिन्होंने नेतृत्व की परिभाषा दी, अगर हमसे कुछ प्रश्न पूछा जाए कि नेतृत्व को समझाओ तो हम प्रबंध शास्त्रियों के माध्यम से नेतृत्व को समझा सकते हैं। इसलिए हमें कहीं ना कहीं प्रबंध शास्त्री की परिभाषा याद रखनी पड़ेगी। हमने सामान्य शब्दों में सीखा, व्यवहारवादियों के द्वारा नेतृत्व को सीखा और विभिन्न प्रकार के और भी प्रबंध शास्त्रियों के माध्यम से नेतृत्व के बारे में उन्होंने क्या कहा उनके बारे में भी सीखा। मगर जो निश्चित तौर पर जो प्रबंध शास्त्री अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार जिन्होंने नेतृत्व को समझाया उसके बारे में हम आज बात करेंगे। चेस्टर आई बर्नार्ड करके प्रबंध शास्त्री हुए। विद्यार्थियों, इन्होंने नेतृत्व के बारे में क्या कहा, इनकी परिभाषा क्या थी, पहले मैं आपको बोल के सुनाऊंगा, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे याद रखनी है। चेस्टर आई बर्नार्ड कहते हैं कि नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वो सामूहिक प्रयासों में लोगों को क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं।
विद्यार्थियों कह रहे हैं नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार के, कोई व्यक्ति है उनके व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वे सामूहिक प्रयासों में लोगों की क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। चेस्टर आई बर्नार्ड, आई का मतलब यहाँ आई, देखो आई से यहाँ है मैं, यहां सिर्फ मैं अकेला हूं और यहां सब मैं का ऑपोजिट हो गया सामूहिक, सब मिलकर है। अब ये आई चेस्टर आई बर्नार्ड यानी मैं अकेला हूं या सब मिलकर, इसका तात्पर्य है कि नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है, व्यक्तियों के व्यवहार का वो गुण जिसके द्वारा सामूहिक प्रयासों से, जो व्यक्ति सामूहिक प्रयासों से लोगों की क्रियाओं को मार्गदर्शित करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ आप अकेले हैं और वहां सामूहिक प्रयासों में लोगों की क्रियाओं को मार्गदर्शन करना। नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं, गौर करें विद्यार्थियों, एक और वापस पुनः पढ़े, नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है। व्यक्तियों के व्यवहार में एक ऐसा गुण होता है जिसके द्वारा, एक व्यक्ति के अंदर उसके व्यवहार में एक ऐसा गुण होता है जिसके द्वारा वो सामूहिक प्रयासों में लोगों की क्रियाओं को मार्गदर्शित कर सकता है। यानी कि वो कहता है कि समूह के साथ कार्य करें और वो उन क्रियाओं को मार्गदर्शन की ओर लेके जाता है। तो आप याद रख सकते हैं कि यहाँ मैं अकेला और यहाँ सामूहिक शब्द अगर आ गया कि नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के उन व्यवहार से हैं, उन गुण से हैं जिसके द्वारा वे सामूहिक प्रयासों के माध्यम से किन्हीं को मार्गदर्शित करे और वो आगे की ओर बढ़ सके। तो चेस्टर आई बर्नार्ड ने इस प्रकार से परिभाषा दी। तो यहाँ आप आई को याद रखकर सामूहिक प्रयासों की ओर आगे बढ़कर एक शब्द को पकड़कर आप पूरी परिभाषा को लिख सकते हैं। दूसरी परिभाषा दी है विरिच एवं कुंटज, दो प्रबंध शास्त्री हुए, एक विरिच एवं कुंटज ने परिभाषा दी कि ये प्रभावित करने का एक कला है। नेतृत्व क्या है? प्रभावित करने की एक कला है जो व्यवहारवादी प्रबंध शास्त्रियों ने दी थी। अगर अपन कह सकते हैं तो कि ये व्यवहारवादी प्रबंध शास्त्री कहीं ना कहीं है। प्रभावित करने की वो कला है अथवा एक प्रक्रिया है जिससे वे समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वेच्छा से उत्साहपूर्वक कर सके। देखो समूह के लक्ष्य जो मिलकर, समूह में जो मिलकर लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं वो स्वेच्छा से, उत्साह, अपनी स्वयं की इच्छा से। विद्यार्थियों कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एक सभी प्रबंधक नेता नहीं होते, वो इसलिए कहा जाता है, मैं आगे विशेषताओं में समझाऊंगा क्यों नहीं होते हैं। क्योंकि प्रबंधक जो होते हैं वो उनके पास अधिकार होते हैं और वो कार्यभार थोपते हैं, मगर एक नेता किसी पर कार्यभार नहीं थोपता है, वो किसी को कार्य स्वेच्छा से करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसीलिए विरिच एवं कुंटज कहते हैं कि प्रभावित करने की एक ऐसी कला है अथवा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वे समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्वेच्छा से उत्साहपूर्वक कार्य करे। अब विद्यार्थियों आप इसे याद कैसे रखेंगे? इतनी परिभाषा होगी तो मिल ना जाए, इसलिए देखो मैंने कहीं ना कहीं ट्रिक बनाई है ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। विरिच, यहाँ अपन कहते हैं रिच, रिच कौन है? कुंटज। रिच का मतलब होता है अमीर, और अमीर होने के लिए हम प्रभावित होते हैं, हमारे पास प्रभावित करने की कला है। अमीर व्यक्ति होते हैं वो सबको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अमीर व्यक्ति कहीं आता है तो सबको प्रभावित करता है, उसके पास एक कला होती है और कला के माध्यम से ही वो अमीर बनता है। तो ये प्रभावित करने का एक कला है अथवा एक प्रक्रिया है। और समूह की लक्ष्यों की प्राप्ति स्वेच्छा, और हम अपनी इच्छा के अनुसार हम अमीर होना चाहते हैं और उत्साहपूर्वक। अमीर होने के लिए हमें उत्साह तो होता ही है कि हम उत्साह से अमीर हो जाए। तो विद्यार्थी गौर करें, आप इस परिभाषा को आराम से लिख सकते हैं। नेतृत्व एक प्रभावित करने की कला है अथवा एक ऐसी प्रक्रिया है जो समूह में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्वेच्छा से और उत्साहपूर्वक, स्वेच्छा से उत्साहपूर्वक प्रयास कर सके। ये ही एक नेतृत्व है जो कौन कह रहा है? विरिच एवं कुंटज। तो रिच से आप याद रखोगे, रिच से मतलब है कि नेतृत्व क्या है? रिच अमीर अमीर प्रभावित करता है, प्रभावित करने की एक कला है अथवा प्रक्रिया है जो समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, समूह के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्वेच्छा से कार्य करता है और उत्साहपूर्वक कार्य करता है। और हमें अमीर होने के लिए हम उत्साह के साथ कार्य करते हैं और स्वेच्छा से कार्य करते हैं। विद्यार्थी गौर करें। तो आज दो हमने प्रबंध शास्त्री की परिभाषा समझा। अब जॉर्ज आर टेरी, टेरी कहते हैं कि व्यक्तियों का पारस्परिक उद्देश्य के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। अब देखो जॉर्ज आर टेरी, आप यहां से गौर करें, ये क्या है? आर टेरी। अब यहाँ ये टेरी साहब क्या कह रहे हैं? टेरी साहब ये कह रहे हैं कि व्यक्तियों का पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु। अब यहाँ भी स्वेच्छा है, मगर वहां स्वेच्छा उत्साहपूर्वक करना है, हमें अमीर बनना है, मगर यहाँ व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए। देखो जॉर्ज आर टेरी, ये तीनों आपस में, नाम एक ही है मगर आपको याद रखना है ये आपस में एक पारस्परिक, व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है, उनका पारस्परिक उद्देश्य है। तो व्यक्तियों का पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की एक योग्यता है। अब इन तीनों को अगर अपने साथ मिला दे तो ये अपने आप में क्या है? अपनी एक योग्यता है। तो आप गौर कर सकते हैं कि व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए, पारस्परिक यानी कि मिलने योग्य, पारस्परिक यानी कि जो
समतुल्य जो उद्देश्य होते हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उन उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों का पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करना। कैसा प्रयत्न? यहाँ भी वो प्रयत्न तो स्वैच्छिक करेगा, हर जगह वो स्वैच्छिक प्रयत्न करेगा। प्रयत्न करने, प्रभावित करने की क्या? एक योग्यता। तो आप यहाँ याद रख सकते हैं कि जॉर्ज आर टेरी नाम अपने आप में कनिष्ठ नाम है, जिनको हमने साथ में मिलाया, और वो कहता है कि व्यक्तियों को साथ में हमने इनको मिलाया। तो यहाँ भी क्या है? एक व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करना प्रयत्न हेतु प्रभावित करने की क्या है? एक योग्यता होती है। एक सफल नेता होता है, उसके अंदर एक ऐसी नेतृत्व योग्यता होती है कि व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की क्या होती है? एक योग्यता होती है, और वो एक जॉर्ज आर टेरी कहते हैं। फ्रैंकलिन जी मुर्रे, ये नाम से क्या है? फ्रैंकलिन, फ्रैंक है, एकदम फ्रैंक है। और ये फ्रैंक है तो क्या बात करेंगे? व्यक्तियों को नेता की इच्छा अनुसार क्रिया करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। कैसी? अब योग्यता यहां भी आ रही है, मगर ये फ्रैंक है, तो फ्रैंक के अंदर आपको याद रखना है व्यक्तियों को नेता की इच्छा अनुसार क्रिया करने के लिए तैयार करना। एक कोई भी व्यक्ति है, वो फ्रैंक साहब कहते हैं कि वो फ्रैंक है। वो फ्रैंक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, उसको नेता की इच्छा क्या, उसके अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करने की एक योग्यता। जो नेता कह रहा है, नेता की इच्छा अनुसार वो कार्य करेगा। तो ऐसी योग्यता जिसके अंदर होगी, वो एक सफल नेता होता है, और वो अपने अनुसार किसी को कार्य करवा देता है। तो गौर करें, चेस्टर आई बर्नार्ड, नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा सामूहिक प्रयास, देखो IINM और सामूहिक प्रयासों में लोगों की क्रियाओं को मार्गदर्शन करना है। तो आप समझ गए। रिच से मतलब आपने क्या बोला? रिच का मतलब है अमीर। अमीर से हमें क्या करना है? प्रभावित करने की कला। प्रभावित होते हैं और स्वेच्छा से और उत्साहपूर्वक कार्य करते हैं। आप कहीं ना कहीं याद आ जाएगी, प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया जिसके वो समूह में लक्ष्यों की प्राप्ति में, समूह में हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त करेंगे, स्वेच्छा से उत्साहपूर्वक प्रयास कर सके। कैसे? स्वेच्छा से उत्साहपूर्वक प्रयास कर सके। जॉर्ज आर टेरी हमने साथ में मिलाया इन तीनों शब्दों को। तो व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता। और फ्रैंकलिन फ्रैंक है, और वो नेता की इच्छा अनुसार क्रिया करने के लिए तैयार करने की योग्यता से होता है। गौर करें विद्यार्थियों। तो एक बार आप इसे लिख लें, अपनी कॉपी में भी आराम से लिख सकते हैं, इसे आराम से लिख सकते हैं। ये ट्रिक और टैक्स से होता है, इसके माध्यम से आप समझ पाओगे विद्यार्थियों कि किस प्रकार हमें कोई भी परिभाषा याद करनी है तो हम आराम से याद कर सकते हैं। तो नेतृत्व को हमने समझने का प्रयास किया। इसका सामान्य परिचय मैंने बताया। सामान्य परिचय के बाद मैंने इसको विभिन्न प्रकार के जो प्रबंध शास्त्री पीटर ड्रकर ने किस नेतृत्व के बारे में क्या बताया, प्रबंधक जो एक भूमिका निभाता है, एक प्रसाधन होता है किसी संस्था का, उसके बारे में बताया। फिर चेस्टर आई बर्नार्ड ने क्या परिभाषा दी, विरिच कुंटज ने क्या परिभाषा दी, जॉर्ज आर टेरी ने क्या परिभाषा दी, और फ्रैंकलिन जी मुर्रे ने क्या परिभाषा दी। और अगर मैं इसकी बात कहूं तो इसी से ही मैं कहीं न कहीं हमेशा मैं समझता हूं, जहां तक कि मैं आपको हमेशा कहता आया हूं कि परिभाषा से ही किसी की विशेषताएं उभर कर सामने आती है। तो आज हम कुछ जो नेतृत्व की विशेषता है उनको मैं सिर्फ आपको बिंदु वाइज बिंदु आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, और कल इसकी हम व्याख्या से इसको मैं समझाऊंगा अगले वीडियो के अंदर। तो ये जो बिंदु मैंने लिखे हैं, ये कहीं न कहीं आपको याद करवाने के तौर पर क्रम वाइज लिखे गए। एक बिंदु के माध्यम से हम 10 बिंदु याद करेंगे जो नेतृत्व की विशेषताएं होती है। देखो, नेतृत्व की विशेषता अगर हम बात करें तो मैंने पहले ही आपको सुना, व्यक्ति और व्यक्तियों के अंदर ही नेतृत्व भरा जाता है किसी नेता के द्वारा। तो ये कैसा गुण है? व्यक्तिगत गुण है। जो सामान्य परिभाषा के अंदर मैंने बताया था कि नेतृत्व के अंदर एक व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो दूसरों को मार्गदर्शित करता है। तो इसके अंदर एक व्यक्तिगत गुण होते हैं जो लोगों को प्रभावित करता है, प्रभावित करने की कला है, और इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। व्यक्तिगत गुण। अब व्यक्तिगत गुण क्या होते हैं? ये होते हैं कि प्रभावित करने की कला है, और आपने यहीं से सीखा है कि प्रभावित करने की कला, ये बड़ा प्रभावित करने की कला कहीं ना कहीं जो विशेषताएं हैं वो परिभाषा से ही होती है। आप गौर करें, शायद मेरे को आपको इंप्लीमेंट करना है ताकि आप इंप्लीमेंट कर सको, किस प्रकार आप लिख सको, आपके अंदर वो एक क्षमता भरनी है। मुझे आपके को अभिप्रेरित करके ऐसी क्षमता भरनी ताकि आप खुद अपने विचारों से भी पॉइंट बना सके। अगर आप एग्जाम के अंदर भूल जाए तो आप अपने शब्दों में बना सकते हो विद्यार्थियों। इसे रटे नहीं, इसे अपने आप समझ कर बनाए। इसलिए देखो मैंने सेट किया व्यक्तिगत गुण। व्यक्तिगत गुण क्या है? प्रभावित करने की कला है। और प्रभावित करना, अगर आप प्रभावित किसे करोगे? पशुओं को करोगे, किसी जानवरों को करोगे? नहीं, आप प्रभावित किसी लोगों को करोगे और लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनके कितने फॉलोअर है, दुनिया उनके पीछे है। क्यों? क्योंकि वो कई लोगों को प्रभावित कर रहे हैं अपने नेतृत्व के द्वारा। तो उनके कई फॉलोअर, अनुयायी। तो आप प्रभावित करोगे लोगों को, अनुयायी को आप फॉलोअर्स कहते हैं। विद्यार्थी गौर करें, आपने अनुयायी तो बना दिए, अब अनुयायियों का आचरण किस प्रकार होगा और वो किस प्रकार आपके आचरण के अनुसार चले, तो अनुकरण आचरण।
अनुकरणीय आचरण, इनको मैं विस्तार से अगले वीडियो में समझाऊंगा। और ये सब व्यक्तिगत गुण, कैसे प्रभावित करने की कला, व्यक्तिगत गुण है कि आप किसी को प्रभावित करो, और प्रभावित किसे करो, अनुयायी को करो, फिर अनुयायी अनुकरणीय आचरण के अनुसार चले, और अनुकरणीय आचरण, और ये हमेशा चलता रहे, ये सतत प्रक्रिया है। नेतृत्व एक सतत प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया जो हमेशा चलती रहती है, तो गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील प्रक्रिया के बाद अगर हम बात करें तो हितों की एकता, और गतिशील प्रक्रिया हमेशा ही गतिशील रूप में चले तो सबका हित को लेकर चले, तो हितों की एकता। फिर परस्पर संबंधों पर आधारित है, और परस्पर संबंध यहां हमने बात की थी, परस्पर उद्देश्य व्यक्तियों का पारस्परिक उद्देश्य, तो परस्पर संबंधों पर आधारित है, और ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों दृष्टि के अंदर चलती है। इस शब्द को मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में औपचारिक शब्द का क्या तात्पर्य होता है, अनौपचारिक शब्द का क्या तात्पर्य होता है। नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है। नेतृत्व क्षमता किसी के अंदर तो जन्मजात से होती है कि वो अपने आप में नेतृत्व कर सके, और किसमें विकसित भी की जा सकती है। यहाँ एक प्रबंध शास्त्री हुए थे रॉस एंड हेनरी, इन्होंने नेतृत्व क्षमता के बारे में बोला कि ये जन्मजात भी होती है, विकसित भी की जा सकती है, और प्राप्त भी की जा सकती है। और लास्ट में सभी प्रबंधक नेता नहीं होते। मैंने आपको बताया कि सभी प्रबंधक कभी भी नेता नहीं हो सकते, क्योंकि प्रबंधकों के पास अधिकार होते हैं, दायित्व होते हैं। नेता किसी अधिकारों के माध्यम से किसी से कार्य करवा सकते हैं, मगर नेता वो होते हैं जो अपनी किसी व्यक्ति के अंदर स्व इच्छा से कार्य करवाने के लिए उसे प्रेरित करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं। तो आज हमने नेतृत्व की एक भूमिका, नेतृत्व की शैलियों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। अगले वीडियो में मैं नेतृत्व विशेषताओं के बारे में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप इन विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं मैंने लिखाई है और उन ट्रिक्स और टैक्स से समझा है, इन्हें समझने का प्रयास करें और अपनी कॉपी में करने का प्रयास करें। धन्यवाद।